हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल लक्ष्य मेडिक। थैंक्स फॉर क्लिकिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, तो अब क्या करना है। अब दो तरीके के लोग होंगे, एक जिनकी सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं और दूसरे जिनकी अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन के चांसेस हाई नहीं है। तो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो भी आई बटन में आ रही है, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि आपके सच में चांसेस हैं सिलेक्शन के कि नहीं। तो अब आप पूछोगी तू कौन है, तू कैसे हमें बता रहा है एडमिशन और काउंसलिंग के बारे में। तो बेटा हम हैं सीनियर, नहीं मतलब मैं तो अच्छा सीनियर हूँ, ऐसे ही नहीं। तो मैंने जो है काउंसलिंग के दोनों फेजेस देखे हैं। सबसे पहले मेरी 60,000 रैंक आई थी अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में, 532 मार्क्स थे और उसमें मेरे को BDS तक नहीं मिल रहा था कहीं भी। लेकिन जो सेकंड अटैम्प्ट थी उसमें मेरे आए थे 663 मार्क्स और 2337 रैंक, जिसमें मेरे को फर्स्ट राउंड में ही अपना जो ड्रीम कॉलेज था VMMC वो मिल गया था। तो मैंने काउंसलिंग के दोनों फेजेस देखे हैं, एक जिसमें किसी को BDS तक नहीं मिलता है और MBBS की सीट तो दूर की बात है, हंस लो कोई बात नहीं, हंस सकते हो। आपने दूसरा फेज भी देखा है जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाती है। मतलब इतना तो मेरे को काउंसलिंग का एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके थोड़ा ज्ञान पेल सकता हूँ। तो अगर आप काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में या फिर चॉइस फिलिंग के बारे में और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं, उस सब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपने नीट के लिए इतनी मेहनत करी है तो लास्ट में भाई डॉक्यूमेंट के चक्कर में या फिर और कोई एडमिशन प्रोसीजर की टेक्निकलिटी की वजह से अपना सिलेक्शन मत खो देना। तो बस कुछ चंद मिनटों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं आपके मार्क्स के हिसाब से, तो भाई मेरी तरह टाइम मत वेस्ट कर देना। मेरे चांसेस नहीं थे सिलेक्शन के, मेरे 532 कुछ मार्क्स आए थे जिसमें 60,000 रैंक बन रही थी। और मुझे कैसे पता चलता कि अगर मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं कि नहीं, वो पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ से। तो आप अभी ये मत सोचना कि काउंसलिंग होगी तभी पता चलेगा आपको कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया कट ऑफ्स और अपनी स्टेट के कट ऑफ देख लेते हो नीट की, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे बहुत कम मार्क्स आए थे, 60,000 कुछ मार्क्स आए थे और दिल्ली की कट ऑफ जो थी वो थी 12,000 तक, तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से 500,000 या फिर लगभग 2,000 या 3,000 तक भी रैंक आपकी ऊपर नीचे है तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। अब मेरी तरह हाथ मत लगा के बैठ जाना कि 60,000 रैंक आई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में और 12,000 कट ऑफ है और बैठे हैं कि होगा। अरे नहीं, अरे बाबू होगा, देखो होगा। अब आप एक बात समझिए कि दो तरीके की सीट्स होती हैं, एक होती है ऑल इंडिया कोटा सीट्स और एक होती है स्टेट कोटा सीट्स। ये रिजर्वेशन SC ST EWS इन सब रिजर्वेशन से अलग है। स्टेट और ऑल इंडिया कोटा की रिजर्वेशन है, ये कैटेगरी रिजर्वेशन से अलग है। तो जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स होती है उसमें पूरे इंडिया में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तभी तो उसका नाम ऑल इंडिया कोटा सीट है। अगर एक मेडिकल कॉलेज जो है जिसमें 100 सीट्स हैं तो उसमें 15% यानी 15 सीटें जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रखी जाएंगी। इसमें बिहार का बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, कहीं से भी बच्चा हो वो भी दिल्ली में अप्लाई कर सकता है, और दिल्ली का बच्चा बिहार के कॉलेजेस के लिए, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए, किसी के लिए भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद आता है स्टेट कोटा की सीट, जिसमें कट ऑफ जो होते हैं यूजुअली लो रहती हैं। ये सीट्स जो होती हैं इसमें सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो उस स्टेट से हो जिसमें मेडिकल कॉलेज है। तो अगर VMMC की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 85% स्टेट कोटा जो सीट्स होंगी उसमें सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली से कोई भी बाहर अगर स्टूडेंट होगा वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ 15% जो सीट्स होंगी उस पर अप्लाई कर सकता है। तो क्या होता है, जो ऑल इंडिया कोटा है और दिल्ली वाला जो स्टेट कोटा है उसकी जो काउंसलिंग है वो MCC ही कराएगा, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका जो स्टेट कोटा है उसकी काउंसलिंग रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो होते हैं उनकी अलग अलग साइट्स होती हैं वहाँ पे होगी। लेकिन ये बात भी ज़रूर ध्यान रखना कि कुछ दिल्ली के IPU के कॉलेजेस हैं वो अपनी अलग से काउंसलिंग कराते हैं, उनके लिए MCC काउंसलिंग नहीं कराएगा। तो एक एग्जांपल लेके बताऊं, कोई उत्तराखंड का बच्चा है तो उसे ऑल इंडिया कोटा के लिए MCC पे अप्लाई करना होगा और वहाँ पे जो भी सारी टेक्निकलिटी है जो मैं आगे बताऊंगा वो सब पूरी करनी होगी। और अपना जो स्टेट कोटा है उसके लिए अलग से उसके स्टेट की, उत्तराखंड के लिए एक वेबसाइट होगी जिसमें उसको अप्लाई करना होगा और वहाँ की सारी टेक्निकलिटी पूरी करनी होगी, उससे उसको स्टेट कोटा की जो सीट्स है उसकी काउंसलिंग होगी। बहुत बातें पहली, अब आते हैं मेन प्रोसेस पे कि भैया करना क्या है। तो सबसे पहले होगी आपकी रजिस्ट्रेशन, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव साइट मैंने बताई है वहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिंक जल्द ही चालू होंगे। तो अगर मैं अपने कॉलेज का एग्जांपल लूँ VMMC का, तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ की साइट कौन सी है, MCC, क्योंकि यहाँ की जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं और दिल्ली कोटा की सीट्स हैं उन दोनों की काउंसलिंग MCC ही कराएगा। तो नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कुछ ही दिनों में जो MCC की साइट पे रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा, वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जो भी बातें होंगी आपको अपनी ID बनानी होगी, रजिस्ट्रेशन ID वो सब करना होगा और फीस पेमेंट करनी होगी।
अब जो फ़ीस पेमेंट है काउंसलिंग की, उसमें क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपकी जो फ़ीस होगी वो उसमें एडजस्ट हो जाती है, नहीं मिला तो आपको रिफ़ंड हो जाती है। तो अब जो फ़ीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अलग होगी, वो कम होती है, लगभग 20,000 या इतने के आसपास होगी, और जो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उनकी होती है लाखों में। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, अगर आपको पता है कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होने वाला है और आपने बना लिया है कि मेरे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना ही है, तो ही आप जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए ऑप्ट करना। वरना अगर आपको चांसेस लग रहे हैं आपकी कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा, तो आपको नहीं देखना, प्राइवेट की तरफ नहीं देखना भैया। और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। सेकंड, आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाएगा तो उसके बाद में चॉइस फिलिंग चालू होगी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये है मेन काउंसलिंग। अब ये जो चॉइस फिलिंग का फंडा है ये काम कैसे करता है, तो मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने कैसे प्रायोरिटी भरी थी, VMMC, MAMC और BSA। तो अगर आपने ये प्रायोरिटी भरी है तो मैटर नहीं करता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से कॉलेज की रैंकिंग अच्छी है, आपने जिस हिसाब से कॉलेज भरा है आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। जैसे अगर आपके 720 में से 720 भी आए हैं और अगर आपने प्रायोरिटी में VMMC को ऊपर भरा है, क्या बात है, तो अगर आपने सबसे पहले VMMC को भरा है तो सबसे पहले आपको VMMC में डालने की कोशिश की जाएगी। अगर आपके मार्क्स जो है उसकी कट ऑफ से ऊपर जाते हैं तो आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा पहले ही राउंड में। अगर आपको VMMC नहीं मिलता है तो आपको दूसरा कॉलेज जो आपने भरा था MAMC, उसके अंदर ट्राई किया जाएगा। अब ये याद रखना है कि ये मत सोचें कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है, जो आपने प्रायोरिटी भरी है उस हिसाब से काम होगा। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो MAMC की कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो फिर आपको MAMC का अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी कॉलेजेस के साथ होगा। अगर MAMC नहीं मिला तो आपको BSA में ट्राई किया जाएगा, BSA नहीं मिला तो उसके बाद जो आपने कॉलेज भरा है उसमें ट्राई किया जाएगा। ऐसे करते करते आपको लिस्ट में नीचे जो भी कॉलेजेस हैं उस सब में आपको डालने की कोशिश की जाएगी। अगर आप उनमें से किसी के कट ऑफ के क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं तो आपको उसका अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। और लेट सपोज अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो नहीं मिला, जैसे आपको MAMC चाहिए था लेकिन आपको BSA अलॉट कर दिया गया क्योंकि वो उसके नीचे था, या फिर आपको कोई अलॉटमेंट लेटर दिया ही नहीं, आपने जो भी कॉलेजेस भरे थे उसमें से किसी का आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको BSA मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे रिपोर्ट करोगे और वहाँ पे आपको बोलना होगा कि मेरे को अपग्रेड करना है कॉलेज, तो एडमिशन के टाइम पे आपके उस ऑप्शन को टिक कर दिया जाएगा। तो अब जो दूसरा राउंड है उसमें आपको डालने की कोशिश की जाएगी MAMC के अंदर, तो अगर आप उसके क्राइटेरिया को पार कर लेते हैं दूसरे राउंड के कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा BSA से MAMC के अंदर। वहीं अगर जैसे मैंने बताया किसी को कोई अलॉटमेंट लेटर मिला ही नहीं तो उसको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एंटर करने दिया जाएगा और उसमें वो वापस अपनी चॉइस फिलिंग करेगा। और अगर सेकंड राउंड में कोई कट ऑफ को पार कर जाता है, सबसे पहले वही वापस उसको VMMC में ट्राई किया जाएगा, फिर MAMC में ट्राई किया जाएगा, फिर BSA में, ऐसे कर करके उसको ट्राई किया जाएगा। और ऐसे ही ऑर्डर में अगर वो किसी के कट ऑफ को पार कर लेता है सेकंड राउंड में तो उसको उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। और अब तुम्हें क्या गधापंती नहीं करनी है, सबसे पहले तो भाई कॉलेज का नाम ध्यान से पढ़ना। एक बार एक बच्चा था उसने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की जगह मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भर दिया, अब पता नहीं कहाँ है। और साथ ही साथ में आपको कॉलेज वो बनना है जो अगर आपको मिल जाए तो आप ले लो। जैसे कि आपने प्रायोरिटी लिस्ट में सब कुछ भर दिया, लास्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी भर दिया, तो अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है तो भी लास्ट में आपने वो भरा है इसलिए आपको उसमें अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो कॉलेज नहीं चाहिए जिसमें एकदम एडमिशन आपको है कि मैं नहीं ले सकता, उसको आपको भरना नहीं है। तो 3 राउंड होंगे काउंसलिंग के। पहला राउंड होगा जिसमें अगर आपको अलॉट कर दिया गया कॉलेज तो आप उसमें जा सकते हो और आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा और आप अपना अपग्रेड करने के लिए बोल सकते हो कि मुझे अपग्रेड करना है कि नहीं भैया हम VMMC में नहीं रहेंगे, हम तो बड़े लोग हैं, हम जाएंगे एम्स दिल्ली। तो फर्स्ट राउंड होगा, अगर आपको उसमें अपना चाहिए कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद ये ध्यान रखना कि अगर सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आपको VMMC मिल गया लेकिन आप मॉपअप राउंड के लिए एम्स दिल्ली के लिए अप्लाई कर देते हो, तो अगर आपको एम्स दिल्ली मॉपअप राउंड में नहीं मिला तो आप जो VMMC की सीट्स अभी आपके पास है वो भी खो दोगे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो इसलिए दिमाग में रखना कि मॉपअप राउंड में आपको ध्यान से बढ़ना है। अगर आपको बहुत ही पक्का है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा तो ही आपको मॉपअप राउंड में बढ़ना है, वरना आप जो सेकंड राउंड में सीट मिली है वो भी खो सकते हो। इसी प्राइवेट काउंसलिंग की बातें मैं बताना कि मॉपअप राउंड में आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कम जाती है कट ऑफ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता है, 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आता है मैक्स टू मैक्स फर्क। अब जो चॉइस फिलिंग आपकी हो गई है उसके बाद में आपको चॉइस लॉक करनी होगी, कुछ नहीं मतलब आपको लॉक का बटन दबाना है और उसके बाद में वो खुल नहीं सकती है, आप वापस चेंज नहीं कर सकते हो ऑर्डर। और काउंसलिंग का जो रिजल्ट है जो आपके रिलेटिव सुनने के लिए आतुर है वो सुनाया जाएगा। तो अगर आपको किसी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है तो मतलब हो गया आपका एडमिशन लगभग। जय माता। तो अब अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप जाओगे उसकी साइट पे और जो आपको कॉलेज ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आप फॉलो करना। नहीं मतलब कॉलेज में आके तो करोगे नहीं, कम से कम अभी कर लो।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी आपको कॉलेज की साइट पे बताया जाएगा। जैसे मैं VMMC के लिए बता देता हूँ और लगभग बाकी कॉलेजेस के लिए भी लगभग सेम ही रहता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये सब आप तैयार करके रखिएगा। नहीं क्या है ना, जो मेरा VMMC है वो टॉप कॉलेज है, पूरे इंडिया से लोग इधर आना चाहते हैं, तो मैं सोचा इसकी डॉक्यूमेंट तो बता ही देता हूँ। जोक से साइड मतलब लगभग 1-2 डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे होगा। और एडिशनल इन्फो एज ए सीनियर तुम्हें बता देता हूँ एक्सपीरियंस से कि इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम लल्ला लल्लू गोल कर दोगे। क्लास 11th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, ये मतलब मेरे को नहीं लगता 70% लोगों के पास होगा। क्लास 12th की मार्कशीट तो भाई बहुत संभाल के रखी होगी तुमने, हाँ भाई ये तो दिल का टुकड़ा है, इसको तो मतलब मरते हुए जाएंगे तो ताबूत में लेके जाएंगे। और क्लास 11th की मार्कशीट पता ही नहीं भाई, याद ही नहीं होगा, स्कूल से मिली भी थी कभी नहीं, तो अगर नहीं मिली हो तो स्कूल जाके ले आना, चाहिए होगी। अगर दिल्ली स्टेट कोटा से हो तो क्लास 11th की मार्कशीट चाहिए होगी। बाकी आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लेकिन ये रेडी कर लो, मतलब क्या नुकसान होगा अगर रेडी कर लो तो। और अपने गली मोहल्ले में चाचा ताऊ नाना अंकल कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो तो उन्हें ज़रूर ढूंढ के रख लेना और अपनी नज़रों में रख लेना। जैसे ही मतलब आपका एडमिशन होगा तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें उनका साइन और स्टैम्प चाहिए होता है, तो जैसे ही मतलब आपको चाहिए होगा उनका साइन और स्टैम्प तो जाके उन्हें धप्पा कर देना कि भैया एडमिशन हो रहा है, भैया साइन कर दो भैया प्लीज़ भैया। तो ये थी कुछ काउंसलिंग प्रोसीजर और एडमिशन से रिलेटेड डिटेल्स जो मैंने एज ए सीनियर आपको बता दी, आपकी हेल्प कर दी। और क्या है ना, ये जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है इस सब के लोग पैसे लेते हैं और मैं फ्री में करा रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा सब्सक्राइब कर देते, लाइक कर देते वीडियो को, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे कर देते तो बढ़िया रहता हूँ। तो ये कुछ एक बेसिक प्रोसीजर था। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, उसके बाद में अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना। तो और बाकी मेडिकल कॉलेजेस के अगर आपको व्लॉग्स वगैरह देखने हैं तो वो देख सकते हो, अभी आई बटन में आ रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल का एम यही है कि मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं उन्हें एक जरिया मिल जाता है स्ट्रेस बस्ट करने का, और जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ, उनसे उनकी हेल्प हो जाती है। और व्लॉग्स वगैरह देख के वो अपने उसी माइंडसेट में रहते हैं कि हाँ पढ़ाई करनी है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करनी है मज़े ले लेकर। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन में जाना है एनर्जी से कि फोड़ दूंगा। एक शांत माइंडसेट से पढ़ाई करते हुए आपको लाइफ में मज़े भी करने हैं, और मज़े करते करते ये नहीं भूलना है कि आपको पढ़ाई भी करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑसम कंटेंट के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, नहीं मतलब छूट ना जाए कुछ ऐसे बढ़िया चीज़ आए तो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लोगों की हेल्प कर देना भाई, अब कंपटीशन को थोड़ा छोड़ दो दिमाग से और शेयर कर देना वीडियो को यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।